नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका एक्शन में आ गई है और इस आत्मघाती हमले ने अमेरिका को अंदर से घायल शेर बना दिया है। और खबर आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पेंटागन को आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए खुली छूट दे दी है। अब बस 31 अगस्त आने की बारी, उसके बाद दुनिया देखेगा अमेरिका की विध्वंसक रूप। दोस्तों, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया की महाशक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका कैसे चुपचाप तालिबान की इस बर्बरता को सहन कर रहे हैं और लगातार तालिबान अमेरिका से धमकी और चेतावनी भरे लहजे में बात कर सकता है और अभी तक अमेरिका चुप बैठा है। ये कैसे संभव है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो तो सही बात है, लेकिन आप तो एक बात जानते हैं ना, हर काम का एक सही वक्त होता है और समझिए अमेरिका उसके लिए ही इंतजार कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे अफगानिस्तान के लोगों के जान की परवाह है। इसीलिए अमेरिकी सेना जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी करने में जुटा हुआ है, क्योंकि तालिबान ने तो अमेरिका को अल्टीमेटम दिया हुआ है ना, तो अमेरिका भी सूझबूझ दिखाते हुए चुपचाप उनकी बात मान रही है ताकि तालिबान पहले ही कोई घिनौनी हरकतें ना कर दे। और सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट में हुए हमले के बाद अमेरिका इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो अभी तालिबानी ठिकानों पर परमाणु बम गिराने के बारे में भी सोच सकता है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाते ही वहाँ के मासूम लोगों के साथ जिस तरह की हरकतें और अत्याचार कर रहे हैं, उससे तो लगभग दुनिया के सभी देश बहुत चिंतित और परेशान हैं, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर। तो ऐसे में अभी देखना होगा कि क्या अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ कोई कदम उठाता है या फिर किसी को कुछ न बताते हुए सही समय देखकर अफगानिस्तान में तालिबानी ठिकानों पर परमाणु हमला करता है। ये अभी देखने वाली बात होगी। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, तालिबान के खिलाफ अमेरिका को क्या कदम उठाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और साथ में खुफिया सूत्र से ये जानकारी आई है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले ISIS-K के रडार पर भारत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को हुए घातक बम विस्फोटों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS-K ने ली है। भारतीय खुफिया समुदाय के सूत्रों ने बताया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान की भारत पर टेढ़ी नजर है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अफगानिस्तान में एक ठोस पैर जमाने के बाद इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसे IS-K या ISIS-K के रूप में भी जाना जाता है, जिहाद को मध्य एशिया और बाद में भारत में फैलाने के फिराक में है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले करना और युवाओं की भर्ती करना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। सरकारी सूत्रों ने कहा, वैचारिक रूप से वे भारत में खिलाफत का शासन स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल और मुंबई के युवा ISIS में शामिल हो गए हैं। यह हिंसक समूह कट्टरपंथी व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। एक अधिकारी ने समूह की भर्ती योजनाओं के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू होता है तो भारत में कई सेल को सक्रिय किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद देश आतंकवादी समूहों के लिए पेट्री रिस्क के रूप में उभर रहा है। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर में अपने हमलों के लिए मशहूर पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नेतृत्व कंधर की सीमा से लगे अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में स्थानांतरित हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। सूत्रों ने कहा कि इसी तरह 2008 में मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा के नेतृत्व पूर्वी अफगानिस्तान के कुनर में स्थानांतरित हो गया है। एक सूत्र के अनुसार काबुल हमले ये दिखाने के लिए किए गए थे कि तालिबान वे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता जिसका वे वादा करता रहा है। विजय दिन काबुल एयरपोर्ट पर हुए 2 आत्मघाती हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुस्से में है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका हमलावरों का पता लगाएगा और उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दे, गुरुवार रात हुए सीरियल ब्लास्ट में अब तक इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 100 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वही 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतक संख्या बढ़ सकती है। इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली है।
काबुल एयरपोर्ट पर हमले की पुष्टि के बाद अब जो बाइडेन ने मीडिया को संबोधित किया तो उनका गला भर आया और उन्होंने पेंटागन को पलटवार की योजना बनाने को कहा है। बता दे, हमले में करीब 1 दर्जन अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की भी सूचना है। कई घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे 1 दशक में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बुरा दिन बताया। इस्लामिक स्टेट ने आत्मघाती बमबारी की जिम्मेदारी ली है। बाइडेन ने भी ISIS को हमलों के लिए दोषी ठहराया। व्हाइट हाउस में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपको ढूंढेंगे और आपको कीमत चुकानी होगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों का ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने 31 अगस्त की डेडलाइन पर कुछ नहीं कहा। कम से कम 1000 अमेरिकी और कई अन्य अफगान अभी भी काबुल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से अपने लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। 25 घंटे में 7500 नागरिक रेस्क्यू किए गए हैं। वैसे भी उनके पास सिर्फ 31 अगस्त तक का ही समय है। बता दें कि रूस ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले कुछ घंटे अहम हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और कार हमले हो सकते हैं। रूस ने अपने दूतावास को खाली करवा लिया है। वही भारत के लिहाज से अच्छी बात यह है कि अधिकांश लोगों को सुरक्षित भारत अब तक लाया जा चुका है। चुनिंदा लोग बचे हैं, उनसे सरकार का संपर्क नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ये लोग भारत नहीं आना चाहते हो। कुछ सिख ऐसे भी हैं जो भारत के बजाय अमेरिका जाना पसंद कर रहे हैं। इन सबसे इतर ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में जारी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ये जानकारी दी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की ओर से अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पोलिटिको के मुताबिक पिछले सप्ताह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोगों की निकासी के लिए यह खाका तैयार किया गया था। 3 अमेरिकी सांसदों ने इसकी जानकारी पोलिटिको के साथ साझा की थी। काबुल पर तालिबान के कब्जे होने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के हाथ में आने के बाद बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला लिया था। अब तक करीब 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। इनमें से अधिकांश लोग तालिबान की कई चौकियों से गुजरना पड़ा है। लेकिन अमेरिका और अन्य गठबंधन वालों के साथ सहयोग करने वाले अफगानों को बेरहमी से हत्या करने वाले तालिबान को खास नामों की सूची देने के फैसले से कई सांसद और अन्य अधिकारी नाराज है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, वास्तव में उन्होंने इन अफगानों को तालिबान के हंट लिस्ट में डाल दिया है। यह सिर्फ भयावह और चौंकाने वाले हैं। इससे आप बुरा महसूस करते हैं। गुरुवार को कॉन्फ्रेंस के दौरान पोलिटिको की रिपोर्टिंग के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी कोई लिस्ट है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया कि कभी कभी अमेरिका ऐसे नामों की लिस्ट तालिबान को सौंपता है। बाइडेन ने कहा, कई मौकों पर हमारी सेना ने तालिबान में अपने सैन्य समकक्षों से संपर्क किया है और बताया कि अमुक बस आ रही है और उसमें इतने लोग बैठे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान से अपनी बस को रास्ता देने को कहा और उन्होंने बस को जाने की इजाजत दी। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।